डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। चनगाम पुलवामा में फोर्सेस के साथ मुसल्लह झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। मुल्क में कोविड के केसेस में इजाफा, सेहतियाबी की शरह 98.01%। वादी के बेशतर इलाकों में आज दूसरे रोज भी हुई बर्फबारी। वादी का बैरून दुनिया से जमीनी राबिता मुनक़ता, हवाई राबिता मुतासिर। और इंतजामिया के अफसरान ने बर्फबारी से पैदा हुए हालात का लिया जायजा। जरूरी अशिया की मुनासिब दस्तियाबी का सूबाई कमिश्नर ने दिलाया यकीन। अब खबरें तफसील के साथ। पुलवामा के चनगाम इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई एक मुसल्लह झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज ने चंदगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद नामी तंजीम से है और इनमें एक गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल है। इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए उन्होंने कहा कि झड़प की जगह से 2 M4 कार्बाइन और एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज जिला कुलगाम के दमहल हांजीपोरा में बुलाग दिवस के मौके पर एक अवामी दरबार की सदारत की। प्रोग्राम में कई वफूद और अफराद ने शिरकत की जिन्होंने सूबाई कमिश्नर के सामने अपने मामलात रखे। बाद में सूबाई कमिश्नर ने अवामी दरबार में शरीक लोगों के मसाइल और मामलात का जल्द अजाला करने की यकीन दहानी कराई। पूरे मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 147 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 2,14,000 है। सेहतियाबी की शरह 98.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर 15,300 अफराद सेहतियाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 58,000 से ज्यादा नए मामलात दर्ज किए गए। इस दौरान मुल्क भर में अब तक 2,135 ओमिक्रॉन के मामलात का पता चला है। इनमें से 828 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 418 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 107 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से जबकि 311 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान 140 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अरकान पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हुकूमत की पुश्त पनाही के बगैर ईरान से सेबों की दरामद नामुमकिन है। उन्होंने दावा किया है कि इस वक्त भी कश्मीर में 3 करोड़ के करीब सेब की पेटियां गोदामों और कोल्ड स्टोर्स में पड़ी हैं, जिसके नतीजे में मेवा सनत से जुड़े अफराद नुकसान से दो चार हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज श्रीनगर के 5 मजहबी मकामात व ज़ियारत गाहों की तजदीद व मरम्मत, तहफ़्फ़ुज़ और देखरेख के हवाले से इन मकामात का दौरा करके मौके पर जायजा लिया। ज़ियारत हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बटमालू के लिए 91,33,000, राम मंदिर सफ़ा कदल के लिए 1,53,00,000, मंगलेश्वर भेरो ब्रारी नंबल अस्थापन के लिए 71,25,000, गणपतियार मंदिर के लिए 44,58,000 और ज़ियारत सैयद मोहम्मद हुसैन मजिंदरानी खानका सोख्ता के लिए 21,91,000 रुपये की रकम मुख्तस रखी गई है ताकि इन मजहबी मकामात को अकीदतमंदों के लिए दोबारा से बहाल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने बीरवा में जिला इंतजामिया के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुनक्कदा एक रोजा अवामी दरबार की सदारत की। प्रोग्राम में सरपंचों, पंचों, गांव के सरबराहन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने DC के सामने अपने मसाइल और मुतालबात उठाए और उनका फौरी अजाला करने का मुतालबा किया। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को उनके मसाइल के फौरी अजाले की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए।
लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई की कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। महकमे ज़राअत की लॉ एनफोर्समेंट विंग के अनंतनाग और पुलवामा अजला में तैनात अफसरान ने आज शोपियां में पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में किसानों को बेहतर जराइम कुश अद्वियात फराहम करके लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुतलका विंग के अफसरान ने इस मौके पर कहा कि मुतलका महकमा उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जो गैर मयारी अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस पाए जाएंगे। वादी के बालाई इलाकों में आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी होती रही। सूबे के कई इलाकों में बारिशों का पानी जमा हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहम सूबाई इंतजामिया ने लोगों की राहत रसानी के लिए मुनासिब इकदाम किए हैं। ज़राअत और मेवा सनत से वाबस्ता अफराद ने ताज़ा बर्फबारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुलगाम दौरे के दौरान हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने कहा कि मौसम से मुतल्लिक पेशगोई के मद्देनजर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और वादी के दूर दराज इलाकों में अशिया का वाफिर स्टॉक दस्तियाब रखा गया है। कल से बर्फबारी यहाँ शुरू हुई है। आने वाले 4-5 दिन के लिए वादी के सभी एरियाज में बर्फबारी की भविष्यवाणी है, फोरकास्ट दिया गया है। इंतजामिया ने जो है अक्टूबर से ही इसके लिए इकदाम लिए रहते हैं, जिससे कि दूर दराज के एरियाज़ में हाई रिचेस में एडवांस में हम राशन डंपिंग करते हैं। लोगों को 3 से 4 महीने का एडवांस में राशन दे देते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन उसकी भी स्टॉकिंग कर दी है। रोड के लिए जो है जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मशीनरी है अलग अलग एरियाज़ में पहले से तैनात की गई है। पीडब्ल्यूडी के रोड जो हम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं उनकी टेंडरिंग हो गई है, उनके एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं। जो रूरल एरियाज़ और अर्बन सिटीज़ में जो कंसर्न बॉडीज जो करती है उन्होंने भी अपने अरेंजमेंट्स किए हैं। पानी के लिए जो स्टॉकिंग करनी होती है कहीं पाइप फटने से या उनकी जो वाटर प्यूरिफिकेशन रिलेटेड जो मटेरियल रहता है वो हमने डंप कर दिया है। पावर के ट्रांसफार्मर्स भी जो है एडवांस एरियाज़ में लेकर के रखे हुए हैं। इकदाम जो है पूरे हैं जिससे कि लोगों को जो है इस बर्फबारी में ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम किए और रीगल चौक, मौलाना आज़ाद रोड, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, ईदगाह के अलावा दीगर इलाकों में डिवाटरिंग पंप काम पर लगा दिए गए हैं। अनंतनाग में भी आज दिन भर बर्फबारी होती रही। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक दोपहर 4 बजे तक कस्बे में 1 इंच बर्फ जमा हुई। जिला इंतजामिया ने लोगों की सहूलत के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगाया है। जिले में मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिले में जारी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम कामों को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। शोपियां जिले में बर्फबारी से पैदा हुए हालात और लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि जिले की अहम राबता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कैलर का दौरा करके वहां मरीजों को दस्तयाब तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। बारामूला जिले के बेशतर इलाकों में आज दिन भर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होती रही। ताहम गुलमर्ग में दोपहर तक तकरीबन 2.5 फुट ताज़ा बर्फ जमा हुई। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लिया। जीडीए के हुक्काम ने सयाहों से तलकीन की है कि वो गाड़ियों में आने जाने से परहेज करें क्योंकि गुलमर्ग की सड़कों पर फिसलन पैदा हुई है। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि बारामूला की बेशतर सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने आज जिले के कई इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल और लोगों की राहत रसानी के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने बाजारों में जरूरी अशिया की दस्तियाबी का भी जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि राबिता सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहरिक किया गया है।
इधर वादी के बाकी सभी अजला के हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मौसमी हालात से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। मुतलका महकमों को लाजमी खदमात की बहाली और सड़कों से बर्फ हटाने की हिदायत दी गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन के नज़दीक एक हादसे में एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक रामबन में एक पहाड़ी से एक भारी पत्थर गिराया और शाहरा पर खड़ी एक कार से टकराया। इस हादसे में कार में सवार आदिल बशीर नामी एक नौजवान अजजान हुआ जिसका ताल्लुक बेमिना से बताया गया है। इस हादसे में कार में सवार दूसरा नौजवान जख्मी हो गया जिसको इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वादी के बेशतर इलाकों में आज दूसरे रोज भी हुई बारिश और बर्फबारी के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से ये फैसला लिया गया है और सड़क को ट्रैफिक के नकल हमल के लिए बहाल करने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान वादी का बैरून दुनिया के साथ हवाई राबिता आज भी मुतासिर रहा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोशनी की कमी के नतीजे में आज 39 परवाजें मनसूख की गईं। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक और नेशनल हाईवे हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल यानी जुमेरात को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद रहेगी। भारी बर्फबारी के बावजूद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ज़ौजिला दर्रे को खुला रखने के लिए ज़रूरी इकदाम किए हैं। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर इस जगह से बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीन काम पर लगा दी गई है। यह पहला मौका है जब माह जनवरी के दौरान ज़ौजिला दर्रे को खुला रखा गया है। इधर महकमे मौसमियात ने वादी के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे के इंचार्ज डायरेक्टर फारूक अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि वादी के बेशतर इलाकों में 7 और 8 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी होगी, ताहम 9 जनवरी से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। सुबह तक कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 1 से 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। अभी आने वाले दिनों में भी मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बीच में हमें 6 तारीख को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन 7 जनवरी से एक और वेदर सिस्टम जम्मू कश्मीर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 7 से 8 तक फिर मजीद बर्फबारी होने का इम्कान है। 9 तारीख के बाद हम मौसम में सुधार होने की उम्मीद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 6 और 7 जनवरी को लिए जाने वाले यूजी, पीजी, प्रोफेशनल, बीएड, एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इम्तहानात को मौसमी हालात की वजह से मुलतवी किया है। नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। डल झील में आज अलसुबह आग की एक वारदात में 2 हाउस बोट को काफ़ी नुकसान पहुंचा, ताहम आग बुझाने वाले अमले सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोका। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर गुलाम रसूल सिया ने सरकार से अपील की है कि मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी के लिए हंगामी नौयत के इकदाम किए जाएं। वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बॉलीवुड एक्टर अयान खान ने आज एक निजी होटल में अपने म्यूजिक वीडियो थोड़ी देर को लॉन्च किया। इस मौके पर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर अमी मिश्रा और नगमनिगार रेशमी वेग्राग भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अयान खान ने कहा कि वो कश्मीर में बॉलीवुड की फिल्मों की अक्सबंदी कराने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2021-22 के सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर खवातीन की 2020 लीग को मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये फैसला मुल्क में कोरोना के केसेस में हो रहे इजाफे के पेश नज़र लिया गया है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 2.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।